अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जहां भी हैं आप खैरियत और आफियत से रहें। नाज़रीन, अमेरिका चांद पे गया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमने बर्दाश्त कर लिया। रशिया चांद पर गया, हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, जाने दे। चाइना चांद पे गया, हमें खुशी हुई कि चलो वो हमारा दोस्त मुल्क है, उसको तो चांद पे जाना चाहिए, हमें खुशी हुई। लेकिन इंडिया चांद पर गया, तौबा तौबा तौबा, हमसे ये बर्दाश्त न हुआ, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और वो चांद पे चला जाए और हम पीछे रह जाएं, और वो भी पाकिस्तान के मौलवी। ये कैसे हो सकता है? इंडिया के चांद पर जाने की कामयाबी हमसे बर्दाश्त न हुई और हमारे मौलवियों ने सोचा कि हम क्यों ना चांद के ऊपर पहले ही कब्जा कर लें। एक मौलवी उठा, उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को चांद पर पहुंचा दिया, वो भी बचपन में, आज से 1000 साल पहले। कि जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे चांद के ऊपर। ठीक है जी। यूं ही दूसरे मौलवी को पता चला कि जनाब मौलवी और मुझसे आगे निकल जाए, ये तो मौलवियों से बर्दाश्त नहीं होता, चलो कोई मेरे जैसा बंदा हो तो बर्दाश्त कर जाए। तो उसने सोचा कि ये मौलवी आगे कैसे निकल गया, चांद के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इसने पहुंचा दिया, तो मैं भी तो मौलवी हूं। उसने क्या किया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सूरज में पहुंचा दिया, वो भी बचपन में। और फिर उसने आगे एक जंप और लगाया, उसने कहा ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बचपन था, वो सूरज में चले जाते थे। जवानी में वो कहते हैं सूरज की क्या मजाल है कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को संभाल सके। ये सारी बातें आपको हवा में नहीं लग रही होंगी, ये हकीकत है। आप ये दोनों कहानियां सुनना चाहते हैं, ये दोनों मौलवियों की जरा वीडियो देखें आप। चलें, शाबाश। आपने फरमाया मैं पूछो, उसने कहा कि बचपन में एक बार बच्चों से आप आंख मचोली खेले थे। ये बच्चे छुपना छुपना खेलते हैं, फिर बारी बारी। तो बेटा आप खेले थे बच्चों के साथ, तो जो बच्चा छुपता था आप ढूंढने के लिए सीधे उसके सर पे पहुंच जाते। आपसे तो कोई नहीं छुप सकता था। वो बचपन की बात पूछ रही, कहने लगी बेटा अब्दुल कादिर, फिर आपने कहा था साथियों छुपता हूं मुझे ढूंढना। तो बेटा अब्दुल कादिर आप कहीं छुपने नहीं गए, आपने सिर्फ हुजूर का नाम लिया था, दुरूद पढ़ा था, और आप गायब हो गए थे, और हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले थे। फिर अचानक आ गए, तो मैं मसरूफ हो गई, मैं पूछ न सकी। तो बताओ बचपन में कहां छुप गए थे? मेरे आका के गुलामों गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया मां अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया था। अमेरिका की तरफ देखने वालों, अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा, अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा। तू अपनी तारीख नहीं पढ़ता नादान। जी नाज़रीन, ये थे जनाब उमर फैज कादरी साहब। ये इनका छोड़ा हुआ मिसाइल था जो आपने सुन लिया होगा। अब जो सूरज वाली सरकार है ना, वो रहते हैं। आप अब सूरज वाली सरकार की वीडियो देखें, ये देखें। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे मां जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे मां वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, कहा जा सकते हो? कहने लगे मां अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह। जी नाज़रीन, आपने इनका मिसाइल छोड़ा हुआ भी देख लिया कि ये इनके मिसाइल की रेंज इतनी है कि चांद पर पहुंच गए हैं, ये दूसरे मौलवी को क्रॉस कर गए हैं। ये हैं हमारे पास मौलवी आलिम दीन, जो लोगों को दीन सिखाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर आज भी 95% गुमराही है। यही कहानियां इन उलमा की जुबानी सुन सुन के अवाम को तौफीक नहीं होती किताबें खोल के पढ़ लें, कुरान खोल के पढ़ लें।
हदीस खोल के पढ़ लें। और सोने पे सुहागा ये कि इतना अवाम को बुज़दिल बनाया है, इतना डराया हुआ है कि जुर्रत नहीं होती अवाम की कि मौलवी को कहें काका उठ के बता ये हदीस कहाँ लिखी है, हमें सवाल का जवाब दे, मजाल है, क्योंकि वो भी गुस्ताखी हो जाएगी, फतवा लग जाएगा कि ये बंदा गुस्ताख है, मौलवी के ऊपर सवाल कर लेता है। अस्तगफिरुल्लाह। ओए जालिमो, अल्लाह को जवाब देना है तुम लोगों ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा न खास्ता अल्लाह तक ना पहुंचाओ कि वो नऊज़ बिल्लाह दुनिया का पूरा निज़ाम ही उन्होंने संभाल लिया है कि जी वो कभी चांद में छुप रहे हैं, कभी सूरज में छुप रहे हैं। मेरे नबी से कोई बड़ा है? उनकी आल से हसन हुसैन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर खेलते थे, चांद पर अगर जाना होता, सूरज पे अगर खेलना होता तो फिर सबसे पहले वो खेलते। कोई अकल को हाथ मारो। अपने कहानियां सुनाने की खातिर, अपने जनाब पैसे बनाने की खातिर तुम लोग इतने बड़े बड़े झूठ मार देते हो कि साइंस भी शर्मा जाती है कि यार ये झूठ कितना टाइम लगा होगा इनको ये झूठ बनाने के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह माफ करना, हमें माफ करना, इनको हिदायत दे देना। मौलवियों सुधर जाओ मौलवियों। क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो इस अवाम का भी और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। और ये 4 दिन की जिंदगी है जालिमों, गुजर जाएगी, ठीक है, रूखी सूखी खा लो, लेकिन इतने बड़े झूठ ना बोलो। अवाम को सीधे रास्ते पे लगा जाओ, अपने लिए सदका जारिया कमा जाओ। फिर तुम लोग कहते हो कि इंजीनियर मंजी ठोकता है। इंजीनियर तुम्हारी मंजी मैं कहता हूं सुबह शाम ठीक ठोक रहा है। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।